टीडीएस में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कल करवाया था मैंने, फिर वही क्वेश्चन में एक बार और करा देता हूँ ताकि आपका रिपीट हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कंपनी क्रिएट होनी चाहिए। कंपनी बना लेते हैं हम, उसके लिए एक शॉर्टकट की अप्लाई करनी पड़ती है, क्या, Alt F3। जैसे हम Alt F3 करते हैं तो कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं हमारे पास। इसमें हमें क्या करना होता है, या तो सीधा ऊपर जाके आप क्रिएट कंपनी कर दो, या फिर Alt C भी हम कर देते हैं। हम यहाँ से क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। और ऊपर पाथ भी हम चेंज कर सकते हैं ऊपर बैक स्पेस से जाके, बट अभी हम सब सी ड्राइव में ही कर रहे हैं। ये पाथ होता है, ये मैंने बताया भी था, चलो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको अपनी जो कंपनी है वो किस जगह सेव करके रखनी है। तो ये है सी, यानी सी ड्राइव में होगी। सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम से फोल्डर होगा, उसमें फिर यूजर नाम से भी फोल्डर के अंदर पब्लिक फोल्डर होगा, फिर टैली RP9 फोल्डर होगा, फिर डाटा फोल्डर होगा। तो उनके अंदर ये सारे सारे फाइलें सेव हो रही है। और किस नाम से, तो यहाँ पर ये कोड होते हैं, नाम से नहीं होती है। ये देख रहे हो आप, कोड हो रहे हैं, तो ये कोड के नाम से यहाँ सेव हो रही है। इसीलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको फिर भी। कंपनी नेम हम डाल देते हैं TDS। मैंने बनाई हुई थी इसीलिए मैं कुछ और बना देता हूँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये मैंने कर दिया। एंड यहाँ पर चेंज कर देते हैं रीजन, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो इंडिया है, यूके में हम काम नहीं करने। उत्तर प्रदेश डाल देते हैं यहाँ पर। और यहाँ से सारी डिटेल आपको पता है कहाँ पर क्या डालनी होती है, स्टार्टिंग में भी मैंने बता दिया था। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे, सीधा कहाँ पर आते हैं आप, गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पे अभी फीचर की हमें जरूरत है, तो किसकी जरूरत है, GST नीड नहीं है, नो कर देते हैं हम। बट TDS की जरूरत है, तो हम TDS को यस। यहाँ पर 10 नंबर होता है जो कि मैंने बताया था। 10 नंबर का शुरू के तीन जो होते हैं वो स्टेट शो करता है, अभी हम यूपी में हैं तो हम यहाँ पर UPP डाल देते हैं। यहाँ पर एक लेटर जिस भी नाम से हमने बनाया है, तो T, और फिर उसके बाद 5 डिजिट, उसके बाद फिर एक लेटर। तो ये चीज यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर भी 10 नंबर ही आता है, नीचे भी 10 नंबर, और यहाँ पर डिडक्टर टाइप वो कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो मैं कंपनी ही मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये इसका है, सिर्फ अभी फीचर में है ये जो चीज़ है, ये गेटवे ऑफ टैली का पोर्शन होता है। अभी तक हम सारी एंट्री जितने भी ट्रांजेक्शन है सब वाउचर में कर रहे थे, तो हम वाउचर में ही करेंगे। यहाँ पर आने के बाद मैंने बताया था कि सबसे जो पहली एंट्री होगी वो किस टाइप की होगी, TDS की होगी, यानी कि एडजस्टमेंट। तो हम पहले TDS पे चलते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, ऑन 2 अक्टूबर राधा कंसल्टेंट सबमिटिंग बिल फॉर 22,500 टुवर्ड्स प्रोफेशनल सर्विस रेंडर्ड बाय देम टुवर्ड्स मार्केटिंग सर्वे। यानी 2 अक्टूबर को राधा कंसल्टेंट को एक बिल पे करना था 22,500 का, किस लिए, प्रोफेशनल सर्विस के लिए, जो कि मार्केटिंग सर्वे उसने किया था, उसका बिल पेमेंट करना है। तो अब ये बिल पेमेंट करना है, तो खर्चे का नाम क्या होगा। अगर हमारे पास खर्चे का नाम दिया हुआ है तो हम खर्चे का नाम ही लेंगे, ना कि उस पार्टी का नाम। तो पेमेंट क्यों हो रही है, अभी पेमेंट इसके पास गई नहीं है, पेमेंट करनी है, तो उसको इसीलिए हम पहले जर्नल में करेंगे, यानी जर्नल वाउचर में करेंगे, जो कि यहाँ F7 से आ जाता है। और किस चीज की पेमेंट करनी है, प्रोफेशनल सर्विस।
तो मैं यहाँ पर ऑल्ट सी करके प्रोफेशनल सर्विस के नाम से एक लेजर बना देता हूँ। और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल ही करना है। उसके नीचे आता है यहाँ पे इज टीडीएस एप्लीकेबल। जब हम टीडीएस कर रहे हैं तो एप्लीकेबल तो होगा, सीधी सी बात है। तो एप्लीकेबल हमने कर दिया। यहाँ पर है नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है और एनी आ रहा है। मतलब ये जो पेमेंट है वो किस टाइप की है, किस नेचर की है, तो उसको हमें करना पड़ेगा। और उसको हम यहाँ पर ना ही एनी करेंगे ना अनडिफाइंड करेंगे, यहाँ करेंगे क्रिएट। हम बना रहे हैं तो वो किस टाइप की है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रोफेशनल सर्विस ही है, तो मैं प्रोफेशनल सर्विस यहाँ पर बना देता हूँ। सेक्शन क्या होता है ये भी याद रखना जरूरी है। ये होता है 194J। इसका पेमेंट कोड जो भी होगा वो डाल देंगे। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है बट हमने डाल दिया है। विद पैन आपको कितना परसेंट इसको टैक्स डिडक्ट करना है, तो हमने डाल दिया है 10%। और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। और नीचे वैट वगैरह भी आ रहा है, तो वैट हमने नो नहीं किया इसीलिए वैट भी आ रहा है। हम एक साथ वैट भी लगा सकते हैं, टीडीएस भी लगा सकते हैं, जीएसटी भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने किस किस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और वो कौन कौन से टैक्स अप्लाई करते हैं, यानी टैक्स कौन कौन से टैक्स गवर्नमेंट वाले अपने प्रोडक्ट पर लगाती है। वो सारे हम यहाँ ले लेंगे, अगर जरूरत नहीं है उसको छोड़ देंगे हम। अभी टीडीएस के बारे में बात करें, वहां पर था 22,500 रुपीज, हमने वो ले लिया। एंड क्रेडिट में अभी ये तो हमें पे करना है। अब वो किस किस को कितना कितना करना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पार्टी का नाम डाल देते हैं जो कि था राधा कंसल्टेंट। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमसे पैसे लेगा। और नीचे आते हैं यहाँ पर तो पीरियड डालने होते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए इससे उधार लिया था या कितने टाइम उसको दिया गया था बिल को पे करने के लिए, वो यहाँ पर डाला जाता है। अदरवाइज आप छोड़ सकते हो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस टीडीएस एप्लीकेबल को हम यहाँ पर डिडक्टेबल को डिडक्ट ही करेंगे। यहाँ पर डिडक्टेड टाइप, तो जो जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो किस टाइप का है, कंपनी है या पार्टी है। अगर कंपनी है तो यहाँ पर कंपनी, और नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट, और अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट। इसी तरीके से गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल। तभी हम कंपनी मान के चलेंगे तो कंपनी यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो इसको यस ही रखना है कि सेम वाउचर में ही डिडक्ट हो। इसको इसकी डिटेल डाल देंगे। और मैंने जैसे कि कल भी कहा था कि टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, यानी जिसका डिडक्ट होना है उसका पैन कार्ड होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर पैन कार्ड वो नहीं देता है तो उसका 30% टैक्स डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसीलिए अगर उसका 30% टैक्स डिडक्ट ना हो तो उसका पैन कार्ड यहाँ में मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, वैट की जरूरत नहीं है इसीलिए उसको नो ही रखा है। अब यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक 10% डिडक्ट होके आ चुका है। यहाँ पर अभी न्यू रेफरेंस ही लेना है क्योंकि अभी फर्स्ट बिल बनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ एंट्री एक्सेप्ट कर देनी है यहाँ की। जो कि दूसरा भी यहाँ पर आ चुका है कि इतना डिडक्ट हुआ है, दूसरा अमाउंट इतने का होता है। यहाँ पर हमने इसको किया। अब उसके बाद यहाँ पर बनाया जाएगा क्या, टीडीएस, क्योंकि हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हमने यहाँ पर टीडीएस का लेजर बना दिया। कोई भी टैक्स है तो उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर डालना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कौन सा टैक्स है। टीडीएस है तो हमने टीडीएस डाल दिया। अब यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने बनाया था उसी को लेना है ताकि हमारा सही परसेंटेज जो उसका सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग सही टैक्स डिडक्ट हो। तो हम ये यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो है टैक्स उसका आ चुका है, उसकी अमाउंट जितने भी है। तो यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे जो भी उसमें बोला गया है। उसको बिल पे करना है तो हम यहाँ पर डाल देंगे बीइंग बिल
पेमेंट, अभी पेमेंट करना बाकी है टुवर्ड्स प्रोफेशनल सर्विस टू राधा कंसल्टेंट। हमने ये नरेशन भी डाल दी, तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। और जब पेमेंट करना होगा तो हम F5 में करेंगे, और यहाँ पर हम किस किस की पेमेंट करेंगे, प्रोफेशनल सर्विस ने इस नाम से तो बिल है, किस किस को पेमेंट करनी है, एक तो राधा कंसल्टेंट को, उसकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 20,250 रुपीज, जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे न्यू नहीं लेना है, अगेंस्ट लेना है, क्योंकि हमने उसका फर्स्ट टाइम जो है बिल बना चुके हैं। यहाँ पर इसी का ही था, इतनी ही अमाउंट थी। तो यहाँ पर अब अगर कैश से पेमेंट हो रही है तो कैश, और चेक से हो रही है तो बैंक। इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेगेटिव बैलेंस क्यों आता है मैंने पहले ही बताया था, अभी भी बता देता हूँ। आपकी कंपनी में, यानी कि जो आप टैली में डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें कैश बैलेंस नहीं है, इसीलिए वहां पर नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। दूसरी भी पेमेंट हम कर देते हैं यहाँ पर टीडीएस की, एक तो टीडीएस डेबिट हो जाएगा, ये भी अगेंस्ट डिफरेंस। इसकी भी अमाउंट आपको चेक कर लेनी है, क्या यही अमाउंट पे करनी थी। अब यहाँ पे डिटेल सब आ जाती है, देख सकते हो कि इनकम टैक्स भी आ रहा है ना। यहाँ इनकम टैक्स भी है, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, और वो भी, तो इसमें जिधर लग रहा होगा तो लग जाएगा, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसको भी हमने पेमेंट कर दिया। तो इसमें ही दो, एक तो जर्नल वाली ज्यादा मेन है, जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में जाएगी एंट्री, अदरवाइज जर्नल वाली तो होनी ही होनी। क्लियर है ऋषिता? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। इसकी तो अगर रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट वैसे ही देखेंगे हम। डिस्प्ले में आएंगे, और यहाँ पर स्टैचुरी रिपोर्ट, पहले हम वैट कर रहे थे तो वैट रिपोर्ट आ रहा था, बट यहाँ पर स्टैचुरी रिपोर्ट है तो इसी में ही जाना है। यहाँ पर टीडीएस देखना है या वैट, तो यहाँ पर टीडीएस। अभी हमने कई टैक्स के, दो टैक्स के ऑप्शन एक्टिवेट कर रखे हैं, इसीलिए वहाँ स्टैचुरी रिपोर्ट आ रहा है। अदरवाइज आपका हो सकता है कि टीडीएस रिपोर्ट ही वहां पर आ जाए, अगर आप वैट नहीं करते। तो यहाँ पर इसको क्या, यहाँ पर देखिए आ रहा है, एक तो चालान रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन नहीं करना है हमें। बट यहाँ पर आप चाहो तो देख सकते हो कि ये जो टैक्स की अमाउंट है, वो कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है, यहाँ पर सारी डिटेल आ जाती है। लेकिन हमें अब चेक क्या करना है, इसमें फॉर्म एक 26Q है, एक 27Q है। तो 26Q में आपको देखना है कि आपको आपका कितने की ट्रांजेक्शन हुई है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, कितना पे करना है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर नीचे आ रहा है बैलेंस पेबल, जो कि हम कर भी चुके हैं एंट्री, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रैक करते हैं। अगर 27Q में करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है तुम्हें। 26Q में ही आपको देखना है। बाकी अगर यहाँ पे टीडीएस आउटस्टैंडिंग देखोगे तो भी नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब कि जो अभी रिसीव करना बाकी है, वैसे तो हम रिसीव नहीं करते हैं। तो ये टीडीएस, इस तरीके से आपका टीडीएस भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है टीडीएस में? जी सर। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ध्यान देना है आपको कि स्टार्टिंग में ही एडवांस पेमेंट कर रहा है 50,000 रुपीज की। किसको? अद्वैत एंड कंपनी को। किस चीज के लिए? टेक्निकल फीस के लिए, और वो भी बैंक से। तो सबसे पहले एंट्री पेमेंट में हो जाएगी, और जहां हम न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करते थे, वहां पर एडवांस सिलेक्ट होगा। और इसमें टीडीएस एप्लीकेबल तो होगा, लेकिन टैक्स डिफाइन नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी एंट्री जो होगी उसको जर्नल वाउचर में ही करनी है, जैसे कि अभी हमने किया था 80,000 से ही। लेकिन जब पेमेंट दोबारा करेंगे तो उसको अब 80,000 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 50,000 तो पहले ही कर चुके, तो 30,000 रुपीज की पेमेंट करनी होगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इस तरीके से आपका टीडीएस भी हो जाता है। तो टीसीएस का टॉपिक भी करा दिया जाए या फिर कल कराया जाए?
इसको कल कंटिन्यू कर। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर टीसीएस होता क्या है। वो टीडीएस था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यह है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। वो डिडक्ट करता था सामने वाला, यानी कि जो खरीद रहा है। अब ये सेलर कलेक्ट करेगा। टीडीएस में कई सेक्शन हुआ करते थे, टीसीएस में सिर्फ एक सेक्शन हुआ करता है, 206C। इसके अलावा ये किस पर कितना परसेंट टैक्स कटता है वो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। एंड और भी दिया हुआ है कि ये कौन कौन एलिजिबल होते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और किस किस का टैक्स कलेक्ट होता है। तो हर कोई नहीं कर सकता और ना ही हर किसी का टैक्स कलेक्ट हो सकता है। मैं इसको कल भी बताऊंगा, पर फिर भी आप एक पढ़ लेना इसको, ताकि जब मैं बताऊं तो अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है। ओके सर। टीसीएस भी मैं कल करा दूंगा। और अभी फिलहाल उसको ही करिए, और एक आध क्वेश्चन और अपनी तरफ से भी करना। जैसे उसमें पेमेंट टू सैलरी भी थी, तो सैलरी भी पेमेंट होती है, और सैलरी के अलावा बहुत कुछ होता है उसमें। जैसे ही कमीशन हो गया, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस ओके। तरीके से आप कर लेना। बाकी क्लास लेंगे कल। ठीक है।